संध्या काल के पावन बेला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस संध्याकालीन रविवार आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने पूरे हृदय की सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए आगे बढ़ें। परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय उसके 25 पद में, तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं और दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। इस मृत्यु की तराई में आप हमारे चरवाहे हैं। आपने हमारी उंगली थाम कर हमें संभाला है और हमें सुरक्षित रखा है। और इस समय जबकि आपके विश्वासी जन एक परिवार होकर के आपकी आराधना और स्तुति के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं, अपने पवित्र आत्मा समय भर दीजिए कि आत्मा में होकर हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए इस वक्त हम उसके पवित्र वेदी के निकट महिमा के गीतों के साथ जाएं। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत संख्या 392, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम आते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए इस समय हम अपने हृदय की गहराई से अपने आप को टटोलते हुए परमेश्वर की पवित्र वेदी के निकट आएंगे और अपने गुनाहों को परमेश्वर पिता के सामने स्वीकार करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे कह सकते हैं, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसा हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे
और उनसे छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपकी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्ट भेड़ों का महान रखवाला है और हर एक को नाम लेकर बुलाता है। हम पर अनुग्रह कर कि हम उसकी बुलाहट सुने और उसकी वाणी पहचाने, ताकि उसकी संरक्षण पर पूरा भरोसा रखकर जहां कहीं वह हमारी अगुवाई करे हम उसके पीछे पीछे चले। या हम उसी के नाम से मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम संत फिलिप और संत याकूब के जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आज हम आपके दास संत फिलिप और संत याकूब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे इस धन्यवाद को स्वीकार करें और वर दे कि इन दासों के समान हम भी धार्मिक उत्साह और निष्ठा से तेरी सेवा करें और भले कामों में सदा फलवंत हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज का ठहराया हुआ सुसमाचार पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। आइए इससे पहले कि हम पुरोहित डेविड के द्वारा वचन की अगुवाई में जाएं, उस पर चिंतन मनन करें। हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। इस तैयारी में हमारी अगुवाई करेंगी आराधना ग्रेस कच्छप, जो कि जमशेदपुर पेरिस से हैं। जब हम इस गीत को सुनते हैं अपने हृदय को हम तैयार करें। यीशु है
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। भजन 23 को हम लोग एक साथ उच्चारेंगे। आप मेरे पीछे पीछे भजन 23 को बोल सकते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। वह धर्म के मार्गों में मेरे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने संध्याकालीन आराधना में उसके जीवित वचनों से मनन चिंतन करने का फिर से एक मौका प्रदान की है। हम सब मिलकर उस परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद दें कि उसने हम सबों को यह अवसर प्रदान किया है, और हमेशा उन बातों को स्मरण करें, उसकी प्रतिज्ञा को हम याद करें। उसने कहा है, यदि 2 व 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं और उनका मांगा वर देता हूं। और जब कभी भी हम एक छोटे झुंड के रूप में उसकी नाम की महिमा स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर हम सबों के बीच में उपस्थित होता है और हमारी बातों को वह सुनता है और हमारे मनोकामनाओं को वह पूरा करता है। आज यंत्री पाठ के अनुसार जो विषय है वह है अच्छा चरवाहा, और इस विषय में हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर मनन चिंतन करें। इस विषय के बारे में परमेश्वर का जीवित वचन क्या कहना चाहता है, इसे हम ध्यान मनन करें और अपने जीवन में उसके जीवित वचनों को रखने के द्वारा हम जीवन पाएं। चरवाहा के लिए जो ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है वह है वोस्कोस, VOSKOS। और उसका अर्थ है चरवाहा, या इंग्लिश में हम इसे शेफर्ड कह सकते हैं। और इसका अर्थ है भेड़ बकरी और गाय बैल को चराने वाला। यदि बाइबल में हम देखें, चरवाहा के लिए जो ग्रीक शब्द का प्रयोग किया गया है वह है पोइमेन, जिसका अर्थ है पास्टर। पास्टर को चरवाहा या इंग्लिश में शेफर्ड कहा जाता है। पास्टर वह है जिसे परमेश्वर अपने लोगों की देखरेख के लिए बुलाता है या चुन लेता है। और यह चरवाहा शब्द नए नियम में करीब 18 बार हम उसको पाएंगे। यदि आप देखें
मत्ती 9:36 में रखवाला शब्द का प्रयोग किया गया है और नए नियम में चरवाहा के लिए रखवाला, गडेरिया, चरवाहा और अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। मत्ती 9:36 में रखवाला, मत्ती 25:32 में चरवाहा, मत्ती 26:31 में चरवाहा, मरकुस 6:34 में रखवाला, मरकुस 14:27 में रखवाला, लूका 2:8 में गडेरिया, लूका 2:15 में गडेरिया, लूका 2:18 में गडेरिया, लूका 2:20 में गडेरिया, यूहन्ना 10:2 में चरवाहा, यूहन्ना 10:11 में चरवाहा और फिर से यूहन्ना 10:11 में चरवाहा, यूहन्ना 10:12 में चरवाहा, यूहन्ना 10:14 में चरवाहा, यूहन्ना 10:16 में चरवाहा और इफिसियों की पत्री 4:11 में रखवाला, इब्रानियों की पत्री में उसका 13:20 में रखवाला और पहला पत्रस 2:25 में अध्यक्ष। कलीसिया में चरवाहा के लिए निम्नलिखित पद हैं। यदि पहला कोरिन्थ उसका 12 अध्याय उसका 28 पद को देखेंगे, वहां लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, और आगे उस वचन को आप पढ़ेंगे और बहुत सारे वहां पद आपको देखने को मिलेंगे। कलीसिया के प्रबंध के अनुसार चरवाहा होने के पद, यदि आप इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11 पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। पर मैं आज और भी कुछ बातें आप सबों के बीच में बतलाना चाहूंगा। वे ये हैं, यदि आप कोई संस्था के प्रधान हैं तो आप भी चरवाहा हैं। यदि आप कोई स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल, प्राचार्य या स्कूल के टीचर हैं तो आप भी चरवाहा हैं। यदि आप कोई डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो आप चरवाहा हैं। यदि आप किसी परिवार के मुखिया हैं, जो परिवार के मुखिया है वे चरवाहा हैं। यदि आप किसी टोले के सरपंच हैं तो आप चरवाहा हैं। यदि आप किसी पैरिश के सचिव, खजांची और भी कोई पद को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप चरवाहा हैं। यदि आप किसी देश के राजा हैं तो आप चरवाहा हैं। मैं इसलिए इस बात को आप सबों के बीच में रखना चाहा। यदि आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे, वहां यूं लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके
गुण प्रकट करो। हम कोई भी संस्था को हम रिप्रेजेंट क्यों ना करते हो, परमेश्वर हमें चरवाहा कह रहा है, हम उसके चरवाहा हैं और हमारे लिए ये जरूरत है कि परमेश्वर जिस कार्य को, जिसकी अगुवाई के लिए हमें सौंपा है, उसको हम उसके इच्छा के अनुसार करने का प्रयास करें। कहने का मतलब यह है, हम अपने उस पद के द्वारा से परमेश्वर के गुण को, प्रभु यीशु क्रिस्त के गुण को प्रकट करें। और हम सब जानते हैं यीशु क्रिस्त एक अच्छा चरवाहा था, वह एक अच्छा चरवाहा है। यदि आप अच्छा चरवाहा के गुणों को देखेंगे, उनके गुणों के बारे में मैं इस समय आप सबों के बीच में कहना चाहूंगा कि वो कौन कौन से गुण हैं। एक अच्छा चरवाहा के गुण के बारे में आप सुने। अच्छा चरवाहा अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देता है। अच्छा चरवाहा ईमानदार होता है, वह जिम्मेवार होता है, वह विनम्र होता है, वह विश्वास योग्य होता है, वह पवित्रता का अनुकरण करने वाला होता है और वह प्रेमी होता है। और कई गुण हैं, लेकिन मैं आप सबों के बीच में इन गुणों को रखना चाहा। इन गुणों के माध्यम से हम परमेश्वर जो पद हमें दिया है, उस पद के द्वारा से इन गुणों को हम प्रकट करें। इन गुणों के माध्यम से लोग यीशु को हमारे जीवन में देखें, यीशु को हमारे जीवन के द्वारा वो पहचाने, यीशु को हमारे जीवन के द्वारा पहचान कर उससे वे प्रेम करें। यीशु के जीवन में ये सारे गुण क्रियाशील थे और वो यीशु ये चाहता है कि हमारे जीवन में भी ये गुण क्रियाशील हो। हम प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करने वाले चरवाहा होने पाए, हम एक ईमानदार चरवाहा हो, हम अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और हम विनम्र बने, विश्वास योग्य बने और पवित्रता का अनुकरण करने वाले बने और हम प्रेमी बने, जिसके द्वारा से हम उसके गुण को और उसके प्रेम को हम दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं। अच्छा चरवाहा जो है वह अपनी भेड़ों को जानता है। यूहन्ना उसका 10, उसका 14 और 27 पद। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को बुलाता है। यूहन्ना 10 उसका 3 पद। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को एकत्रित करता है। यशाया 40:11, यूहन्ना 10 उसका 16 पद। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की अगुवाई करता है। भजन 23 उसका 3 पद, यूहन्ना 10 3 से 4 पद। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है। भजन 23 1 से 2, यूहन्ना 10 उसका 9 पद। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के साथ प्रेम पूर्वक
व्यवहार करता है। यशाया 40 उसका 11 पद, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को बचाता और रक्षा करता है। वो हमेशा अपने भेड़ों की रखवाली करता है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी के जीवन में हमें जो पद, चाहे वो जो को, इसलिए मैंने कहा सिर्फ हम जो पास्टर हैं हम ही चरवाहा नहीं हैं, पर प्रत्येक इंसान या प्रत्येक जो है जिसको परमेश्वर ने लोगों की अगुवाई करने के लिए किसी संस्था के प्रधान के रूप में या और लोगों की अगुवाई में जो वो रखा है, हमारे जीवन के द्वारा उसके गुण जो है वो प्रकट हो, जिससे कि उसके नाम की महिमा होने पाए। एक बार हम देखते हैं पुनरुत्थान के बाद जब यीशु अपने चेलों के साथ भोजन करने के बाद यीशु पतरस से पूछते हैं। यदि आप यूहन्ना उसका 21 उसका 15 से 17 पद में देखेंगे, वहां लिखा है, वहां यीशु शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहां यीशु पतरस से अपने कलीसिया और अपने कलीसिया के लोगों की अगुवाई के लिए कह रहा है। यीशु का कहना यह है, यदि हम यीशु से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है जो भेड़ें और जिन लोगों को परमेश्वर ने उनकी अगुवाई के लिए हमें सौंपा है, उनकी अगुवाई हम यीशु के भय मानकर और उसके प्रेम को अपने मनों में रखते हुए उसकी अगुवाई करने पाए। और जिन लोगों को परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसकी अगुवाई उसकी इच्छा के अनुसार हम करें, और तब ही उस यीशु से हम प्रेम रख सकते हैं। इसलिए उसने पतरस से कहा कि क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और यीशु तीनों बार उनसे कहा कि पहली बार उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार उसने कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उसने कहा, मेरे भेड़ों को चरा। और पतरस को यीशु ये बतलाना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व परमेश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त पतरस को सौंपे हैं कि वह कलीसिया की अगुवाई करे और उसके विश्वासियों और उसके झुंड की रखवाली करे। और इसलिए वह पतरस से इस प्रकार की बातें कही। और वह यीशु हम सबों से भी ये कहता है, ये कहना चाहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु क्रिस्त ने जो झुंड, जो विश्वासियों को हमें सौंपा है, चाहे हम जिस किसी पद में क्यों ना हो, उसकी रक्षा, उसकी रखवाली, उसके भय मानते हुए हम करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन।
इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे और इस गीत के समय अपने भेंट हम परमेश्वर को अर्पण कर पाएंगे। गीत संख्या 125, यीशु को मैं सब कुछ देता। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता उसके चरणों पर। छोड़ता हूँ सांसारिक इच्छा, मुझे ले अपना घर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु। ओ पवित्र आत्मा साक्षी, तेरा हूँ और मेरा तू। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, तुझसे मैं न जाऊँ दूर। मुझ में भर दे प्रेम और शक्ति, कर आशीषों से भरपूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक अगर दिल में है। पूरी मुक्ति का है आनंद, उसके नाम की प्रवेश है। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की दी हुई आशीषों के बदले हमने जो कुछ भी भेंट अर्पण किया है, हम उसके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और आपके अपरंपार आशीषों को स्मरण करते हैं जो आप हमें प्रतिदिन के जीवन में देते हैं। और विशेष करके इस महामारी के समय में आपने हमें सुरक्षित रखा है
और अपने धन्यवादी हृदय को हम बड़े नम्रता पूर्वक आपके निकट प्रकट करते हैं। आपका वचन कहता है लेने से देना धन्य है। जो कुछ भी है पिता आपने हमें दिया है और उसी में से हम आपको अर्पण करते हैं। इस भेंट को आप ग्रहण कीजिए कि आपकी कलीसिया में बहुतायत के साथ इस्तेमाल किए जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। आइए इस समय हम विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। भजन संहिता 91 उसका 2 और 3। तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ ठहरा है, तू मुझे बहरियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा है प्रभु जी, कि हम इस समय आपके नज़दीक आ सकते हैं तथा आपकी आराधना, आपकी महिमा करने पाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। अभी पूरी दुनिया में कोविड-19 नाम की महामारी फैली हुई है प्रभु जी, उससे पूरी दुनिया आतंकित है प्रभु जी। इससे मसीह भी अछूते नहीं है प्रभु जी, वो भी आतंकित हैं प्रभु जी। हम सारे मसीह भाई बहनों को याद करते हैं प्रभु जी कि वो डरे नहीं वरन संयम से बने रहें प्रभु जी, और आपसे निरंतर प्रार्थना करते रहें प्रभु जी। प्रभु जी, साथ ही साथ उन हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष दीजिए कि वो अपने मुट्ठी को खोलें, जिससे उनके अगल बगल में जो गरीब लाचार पाए जाते हैं प्रभु जी, उनकी आर्थिक मदद हो सके, उन्हें भोजन वस्तु मिल सके प्रभु जी, जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं प्रभु जी। क्योंकि वचन में आपने कहा है याकूब उसका 2 में प्रभु जी कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हाँ प्रभु जी, हम हर एक मसीह भाई बहनों को ये आशीष दीजिए कि हम अपनी मुट्ठी को खोल पाएँ तथा उन गरीब लाचार की मदद करने पाएँ, जिससे उनके पास एक अच्छा मैसेज जाए और प्रभु जी वो मसीही को जाने और प्रभु जी वो मसीहियों को जान करके वो भी आपको ग्रहण करें तथा उनकी भी आत्मा बचाई जाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और साथ ही साथ याद करता हूँ अपने पड़ोसियों को। अब हमारे पड़ोसी भी प्रभु जी भयभीत हैं, आतंकित हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस संकट की घड़ी में हम अपने पड़ोसियों के साथ डरे नहीं वरन हम उनसे आपसी तालमेल में, प्रेम में बंधे रहें, जिससे हमें शैतान और कोई भी बाहरी ताकत, बुरी ताकत अलग ना कर पाए प्रभु जी, और हम एक दूसरे की मदद करते रहने पाए प्रभु जी, और आपसे निरंतर प्रार्थना करते रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हमसे प्रार्थना करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हमारे पवित्र पिता परमेश्वर का धन्यवाद और जय जयकार हो। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस कोविड-19 के लिए जो पूरा विश्व में फैला हुआ है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों का चंगाई के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता है प्रभु, हम उन लोगों का हर एक घटी कमी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं प्रभु, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, और आपके पवित्र हाथों में हम उन लोगों को सौंप देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके सेवा हेल्थ कर्मी के लिए और पुलिस कर्मी के लिए और ऐसे कर्मी और ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे लोगों को सेवा सहायता कर रहे हैं प्रभु। इस बीमारी महामारी के समय में जो भी योगदान दे रहे हैं प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन लोगों को हिम्मत दीजिए और इस महामारी रोग से वो सेवा करने वाले हर एक कर्मी को, हर एक इंसान को आप बचा के रखिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और आपके पवित्र में हाथों में सारा चिंता को सौंपते हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा ही पूर्ण हो। ये छोटी सी प्रार्थना पिता के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। ध्यान से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, विनती करता हूँ, तू पवित्र पवित्र महिमा के जोग आदर के जोग पिता परमेश्वर, विनती करता हूँ तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु आप हम सब अब तक भले चंगे पाए जाते हैं। आज विशेषकर तेरे चरणों के निकट आऊँ महिमा करने, स्तुति करने के लिए,
और इस संकट के घड़ी में पिता जो पूरा विश्व में महामारी फैला हुआ पिता उसके लिए विनती करता हूँ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जितने भी अधिकारीगण हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, इस संकट के घड़ी में उन्हें संभाल कर रख पिता, उन्हें विवेक परम मन दे, बुद्धि दे, समझ दे कि देश के लोगों की सेवा सच्चे हृदय से कर सके। और जितने भी जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, सब स्वास्थ्यकर्मी हैं जो लोगों की सेवा कार्य में लगे हैं और कोरोना महामारी से लड़ते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं, इस समय उन्हें भी संभाल कर रख उनके सेवा कार्य में आशीष दे। और प्रभु जी हो सके तो पिता इस पृथ्वी से इस महामारी को हमेशा के लिए समाप्त कर, जिससे सारे देश और विश्व के लोग शांति से रहकर आपको धन्यवाद कर सके। ये छोटी सी विनती को सुन और प्रभु यीशु के नाम से स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए और कोरोना वॉरियर्स के लिए एक छोटी दुआ करेंगे। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, और संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हे अति महान जीवित यहोवा परमेश्वर, इस संकट के समय में प्रभु हम दीनहीन आपकी प्रजा आपके नाम को याद करने पाते हैं प्रभु, और आपसे विनती दुहाई मांगते हैं पिता कि इस वैश्विक संकट से आप हमें उबारिए पिता। होने दीजिए प्रभु कि इस कोरोना नामक महामारी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए। प्रभु हम उन सभी संक्रमित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो इस कोरोना बीमारी के चपेट में आए हैं। वो लाखों लोग पिता, होने दीजिए उन्हें और उनके परिवार वालों को ढांढस दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु वे आपके डर एवं भय में आपके नाम को याद करने पाएँ और इस बीमारी को मात देकर पुनः अपने घरों को लौट पाएँ और आपके नाम की स्तुति करने पाएँ। प्रभु आप अपने वचन में कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हे पिता, आप हमें हिम्मत दीजिए, हमें धैर्य दीजिए पिता। उन तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, बैंक कर्मी हो, खाद्यान्न आपूर्ति विभाग हो, पुलिस प्रशासन हो, जो देश की विधि व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो पिता, सबके संग साथ हो लीजिए, सबको हिम्मत दीजिए प्रभु, और ताकि वे अपने कर्तव्य कार्यों को निष्ठापूर्वक करने पाएँ। पिता आप अपने वचन में कहते हैं, पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में, तो अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल क्योंकि उससे तुम्हारी परवाह है। हे पिता, हम अपनी सारी चिंता आप पर डालते हैं प्रभु। आप तमाम संक्रमित लोगों को और उस बीमारी से लड़ने वाले तमाम लोगों के संग साथ हो लीजिए, सबकी सहायता कीजिए, सबको आशीष दीजिए और सबकी मदद कीजिए पिता। हमारी ये दीनहीन प्रार्थना आप अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम मसीही पारिवारिक सप्ताह के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको स्मरण करते हैं इस विशेष विषय के लिए कि आप हम में से हर एक मसीही परिवार को आप प्रेरित कीजिए कि हम एक पारिवारिक वेदी बना सकें और प्रभु हर एक परिवार के सदस्य मिल के प्रभु आपसे दुआ कर सकें। पिता परमेश्वर, परिवार को आपने संगति के उद्देश्य के लिए बनाया है कि हम संगति करते हुए एक दूसरे को आपके प्रेम में बढ़ा सकें। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि इस मसीही पारिवारिक सप्ताह के लिए प्रभु हम अपने आप को तैयार कर सकें, हर एक मसीही बहन अपने परिवार को तैयार कर सकें कि वो सभी सदस्यों को एक साथ ले कर के प्रार्थना कर सकें, वचन पढ़ सकें और आपके प्रेम के विषय में और भी अधिक गहराई से जानने पाएं। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि इस समय जबकि हम जानते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जो कि टूट रहे हैं, उनके बीच में कई प्रकार की विवाद हैं, पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं कि हर एक परिवार में आपका प्रेम, आपकी शांति निवास करने पाए
और पिता परमेश्वर जिस उद्देश्य के तहत इस मसीही पारिवारिक सप्ताह को मनाया जाने का निर्णय लिया गया है प्रभु, उस उद्देश्य को पूरा करने में हर एक बहन की आप सहायता करें। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बहन को यह बोझ दीजिए कि वो अपने पारिवारिक सदस्यों को आपके प्रेम के निकट में लेकर के आ सकें। और ये बहुत एक अच्छा अवसर है, इस सप्ताह में हम अपने हर एक परिवार के सदस्य के साथ बैठ कर के वचन और प्रभु आपके प्रेम और संगति में अपने सभी सदस्यों को लेकर के आ सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे अगुवाई मांगते हैं कि इस कार्य को करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता प्रदान करें। ये बहुत ही कठिन है कि सभी परिवार के लोग एक साथ बैठ सकें, लेकिन पिता परमेश्वर जब आपका पवित्र आत्मा कार्य करता है तो हम कठिन कामों को भी पूरा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने मसीही पारिवारिक सप्ताह के लिए दुआ करते हैं कि इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि ये इस सप्ताह के मनाए जाने के द्वारा से एक अभ्यास परिवार में होने पाए, और ताकि आगे चल कर के भी वो इसी प्रकार से इकट्ठे होकर के आपसे दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, वचन पढ़ सकें और उससे सीख सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि यह संगति हर एक मसीही परिवार को आप प्रदान करें। और पिता परमेश्वर, इस प्रकार से जब हम अपने त्योहारों को मनाते हैं तो हम आपसे संगति करना सीखें, और इस सप्ताह को मनाने के द्वारा से हम आपके प्रेम में और अधिक बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तू सबका पिता है, स्वर्ग का समस्त समुदाय तेरा गुणगान करते हैं। वर्दे की समस्त मानव जाति भी तेरी आराधना करें। सब राष्ट्र तेरी आज्ञाओं का पालन करें, सब भाषाएं तुझको स्वीकार करें, और सब लोग तुझसे प्रेम करें, तेरी सेवा करें और तुझी में पूर्ण शांति प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रह, क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हुआ चाहती है। मार्ग में हमारे साथी हो, हमारे मन में प्रेम की ज्योति जगाइए, हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से उत्तेजित कीजिए, और तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव हमें दीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हैं, आमीन। हे प्रभु, हमारे अंधेरे को उजाला कीजिए, अपनी महान कृपा से रात के सब जोखिमों और संकटों से हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के प्रेम के निमित्त, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने ऐसा अनुग्रह किया है कि हमने इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियां की है, और आप प्रतिज्ञा करते हैं कि जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों तो मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। आइए हम इस वक्त आशीष वचन ग्रहण करें। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, अब और सर्वदा, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं, घुटनों पे आते हैं
यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा तुझसे ओ यहोवा राफा एलोहीम है संग रहने वाला खुदा है तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं तू महान 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 है तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं तू महान 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 है तू महान महान